जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होती है और किस तरह से मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है और क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, इन सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप दिल थाम के बैठ जाएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। ठीक है, ताकि आपको अलग अलग क्लासों के अलग अलग चैप्टर के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ताकि आप अच्छी प्रकार से पढ़कर आगे अपने जीवन में सक्सेस हो जाए। दुनिया में जितनी भी ताकत आप देखते हैं वो सारी की सारी ताकत आपकी किताबों में छपी है। जो जो किताबें पढ़ा है वही दुनिया में ताकतवर बना है। खैर चलो, बाकी आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स जो है, इसका इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें, देखो मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं। मैट्रिक्स से जो है बहुत सारी चीजें सोल्व करी जाती है, कंप्यूटर में भी काम आती है मैट्रिक्स। और जैसे भौतिक में भी जो फिजिक्स आप पढ़ते हैं उसमें भी काम आती है। और एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, बहुत सारी जो इक्वेशंस होती है उन इक्वेशंस को सोल्व करने में, उनकी वैल्यूज फाइंड करने, जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, या ए वन एक्स और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो इस तरह की इक्वेशंस, चाहे उसमें दो वेरिएबल हो चाहे तीन वेरिएबल हो, उनमें जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के भी मैट्रिक्स बड़ी काम आती है। ठीक है, तो हम एक एक करके सीखेंगे। पहले तो मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में सीखेंगे, और फिर जो है इसके टाइप्स किस तरह से सोल्व करते हैं, किस तरह से दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। तो जो मैट्रिक्स है, इंट्रोडक्शन तो यही है कि आप किसी भी मतलब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उनको आप रेक्टेंगुलर शेप में, और इस मतलब रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में। ठीक है, वैसे तो स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल का ही एक टाइप होता है। यदि रेक्टेंगल वी नो दैट एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। तो यदि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो जाए तो उसी को क्या कह देते हैं? स्क्वायर कह देते हैं। ठीक है, तो और हम बात करें, देखो जैसे मैट्रिक्स के बारे में यदि हम बात करें, मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स के बारे में यदि हम देखें, मैट्रिक्स कोई भी किसी भी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर शेप में हम लिखते हैं उसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे कोई भी जिसमें उसके एलिमेंट हो सकते हैं या फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कुछ और मैट्रिक्स को लिखने के टाइप, जैसे हमारे पास है जैसे 2 3 4 और 0 2 1। तो मैट्रिक्स को लिखने इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, हम इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 3 4 0 2 1, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डबल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 2 3 4 0 2 1, इस तरह से भी हम लिख देते हैं। इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखा जाता है। ये एलिमेंट हो सकते हैं, कोई फंक्शन हो सकते हैं। जैसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 1 + x² 2x x³ 3x² 4x-1 एंड x² + 5x + 1, ऐसे भी हम इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है इनको हम कह देते हैं एलिमेंट। ये जो जिसको हम मैट्रिक्स में लिखते हैं, ये सब इनको हम कह देते हैं एलिमेंट और एंट्रीज। और क्या कह देते हैं? एलिमेंट भी बोल देते हैं, एंट्रीज भी बोल देते हैं। जो इस तरह की जो लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इनको बोल देते हैं रो। तो जैसे इसको हम बोल देते हैं R1 या रो 1, इसको हम बोल देते हैं R2 रो 2, इनको हम रो बोलते हैं। और ऐसे जो वर्टिकल लाइन होती है इनको हम बोलते हैं कॉलम। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको हम कॉलम C1 बोल देते हैं, इसको हम कॉलम C2 बोल देते हैं, इसको हम कॉलम C3 बोल देते हैं। ठीक है, तो जो वर्टिकल लाइन होती है उनको तो हम बोलते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम बोलते हैं क्या? रो।
R1 R2 R3 C1 C2 C3 इस तरह से। और जो एलिमेंट होते हैं उनको हम बोल देते हैं एलिमेंट भी बोल देते हैं और एंट्रीज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कोई भी रेक्टेंगुलर शेप में जो एलिमेंट और एंट्रीज को अरेंज किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, जनरली इस ये जो साइन है इस टाइप से हम यूज किया करेंगे। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, बट हम पूरे चैप्टर में इसको फॉलो करेंगे, इस तरह से लिखा करेंगे। ठीक है, तो अब और हम जैसे देखें आगे, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स यहां से स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर, यदि मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे 2 0 1 5 7 3, जैसे ये मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, इसमें रो जो है वो रो कितनी है, 2, ये 2 रो है भाई, एक तो ये रो है एक ये रो है, और कॉलम कितने, ये 1 2 3, इसमें 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे हम, 2/3 ऐसा पढ़ते हैं ऑर्डर, लिखते हैं 2 × 3 और पढ़ते क्या है, 2/3। और इनका जो प्रोडक्ट होता है मतलब 6, तो उस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 6 उस मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स का आउटर है। यदि हम जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म, इफ ए मैट्रिक्स हैव m row and n column, then the order of matrix is m/n। यदि किसी मैट्रिक्स में m रो हो और n कॉलम हो, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम पढ़ते हैं m/n। जैसे, और इसको कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स A है, तो इसमें m रो है, तो ये जो मतलब पहला एलिमेंट है उसको हम 1 1 लिखते हैं। जो सबसे पहले लिखा होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये लिखा होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है A11। फिर यदि हम बात करें A12 की, रो तो 1 है और कॉलम कौन सा है, सेकंड। फिर A13, रो फर्स्ट कॉलम थर्ड, ऐसे चलते जाएंगे A1n, मतलब रो तो फर्स्ट और कॉलम कौन सा, n। ठीक है, और यदि हम बात करें A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे हम इसको और लिखेंगे तो क्या, A2 एंड ऐसा लिख देंगे। यदि मान लो इसमें और आगे हम लिखेंगे AM1, mth रो फर्स्ट कॉलम, AM2, AM3, डॉट 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 AMN। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म बोल देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देते हैं, एक ही बात है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि m/n है, मतलब m रो और n कॉलम हो, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, इस तरह से हम लिख देते हैं। जैसे यदि मान लो आपसे कहा जाए कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो है 2/2, ऑर्डर 2/2, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं, जैसे किसी भी मैट्रिक्स को एबीसीडी के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं और उसके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से दर्शा देते हैं। जैसे मैंने लिखा B इक्वल्स टू, तो हम लिखेंगे 2/2, 2 रो 2 कॉलम, तो A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स बी हुई। और यदि हम बात करें, जैसे मान लो ऑर्डर आपको दे दिया 3/3, यदि हम बात करें ऑर्डर 3/3 की, मतलब 3 रो 3 कॉलम, तो लिखेंगे क्या, A11 A12 A13 A21
A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो ये उसका जनरल फॉर्म हो गई। यदि एक मैट्रिक्स में का ऑर्डर जो है 3 by 3 है, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होती है, इस तरह से हम उसको लिखते हैं। 3 × 3 मतलब 9। तो उस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर है? तो किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। सबसे पहले ऑर्डर में पहले रो, नंबर ऑफ रो लिखा जाता है और फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाता है। आप ये m/n को इस तरह से नहीं लिख सकते n/m, ये गलत है, क्योंकि फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो हमेशा नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर n/m बताया, इसका मतलब क्या? इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो है n और नंबर ऑफ कॉलम है m। ठीक है, तो फिर ये उल्टा हो जाता है। क्लियर है? चलो फिर और आगे हम बात करते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट टाइप की, तो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? देखो नाम से पता चल रहा है, कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। ठीक है, रो कितनी भी हो सकती है, उसी को क्या कह देते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कह देते हैं। जैसे मान लो A इक्वल्स टू आपके पास लिखी हुई है 2 3 0 5। ये एक कॉलम मैट्रिक्स है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है? एक। ठीक है, और रो कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं आप यहां तक ले लो 2 3, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। आप यहां तक ले लो 2 3 0, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। मतलब नंबर ऑफ कॉलम 1 हो और नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है। तो यदि हम जनरल फॉर्म की बात करें तो ए आई जे ऐसा लिखते हैं, ए आई जे। ये आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम को। तो इसका ऑर्डर जो होगा, ये एलिमेंट है ए आई से, तो आपके पास रो तो कितनी भी हो सकती है, तो रो तो हो सकती है m/1। तो इसका ऑर्डर क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m/1। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 होगा और रो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कितनी हो? 1, केवल 1। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, देखो अब इसमें नाम से पता चल रहा है रो मतलब रो 1 होनी चाहिए, एक ही रो होनी चाहिए। जैसे हम बात करें 1 2 3, जैसे ये एक रो मैट्रिक्स है, इसमें रो कितनी है? 1, और कॉलम कितने हैं? कॉलम है 3। तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, देखो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, उसको भी हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो यदि हम इसके ऑर्डर की बात करें, ए आई जे इक्वल्स टू ए आई जे, और ये 1/n, मतलब कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो जो है वो 1 होनी चाहिए, उसी को हम क्या कह देते हैं? रो मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, फिर यदि हम बात करें थर्ड टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो, उसी को हम क्या कह देते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कह देते हैं। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है 2 3 0 1। तो यदि हम इस मैट्रिक्स के बारे में बात करें, इसका ऑर्डर क्या है? इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं? 2। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल है किसके? नंबर ऑफ कॉलम के। तो यदि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हम यदि बात करें 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। तो फिर हम उसको क्या लिखते हैं? A11 A12 A21 A22। यदि एक मैट्रिक्स में 2 रो हो और 2 कॉलम हो, तो उसका ऑर्डर क्या होता है? A11 A12 A21 A22। और यदि हम बात करें, देखो आगे नेक्स्ट, जो जैसे ये जो एलिमेंट है,
इसको हम कह देते हैं एलिमेंट ऑफ डायगोनल। ठीक है, ये क्या है, डायगोनल के एलिमेंट, इसी को डायगोनल कहा जाता है। ठीक है, और या फिर हम इसको मेन डायगोनल भी बोलते हैं या डायगोनल भी बोल देते हैं या एलिमेंट ऑफ डायगोनल बोल देते हैं। जो डायगोनल के और ये हमेशा डायगोनल जो बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा। तो डायगोनल, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ रो इक्वल हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, क्लियर है। फिर यदि हम और बात करें डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको क्या कह देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कह देते हैं। जैसे मान लो आपके पास ऐसा लिखा हुआ 1 0 0 0 0 0 0 3, ये क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कह देते हैं। और इसके यदि हम जनरल फॉर्म की बात करें तो ए आई जे इक्वल्स टू ए आई जे नॉट इक्वल्स टू जीरो इफ आई इक्वल जे। यदि आई और जे इक्वल है तो फिर वो एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, कौन सी भी, ये एलिमेंट है A11, ये एलिमेंट है A22, ये एलिमेंट है A33, 3 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है, तो इस एलिमेंट डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो उसे ही क्या कह देते हैं, हम डायगोनल मैट्रिक्स कह देते हैं। और ए आई जे इक्वल जीरो इफ आई नॉट इक्वल जे। ठीक है, बाकी यदि आई और जे इक्वल नहीं है, ठीक है, तो फिर वो एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसी को क्या कह देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कह देते हैं। यदि और ये जैसे मान लो ए इक्वल्स टू ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ए इक्वल्स टू डी आई ए जी डायगोनल और एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3। ये और ये सेम लिखी हुई है। ठीक है, कि यदि हम डायगोनल 1 2 3 ऐसा लिख देंगे तो इसका भी यही मतलब होता है कि जो डायगोनल, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, और डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट इक्वल हो। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं जैसे ए इक्वल्स टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5, दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, मतलब सेम होने चाहिए, कुछ भी हो भले ही, लेकिन सेम होने चाहिए। 5 5 5 हो सकता है, 15 15 15 हो सकते हैं, देखो। ठीक है, यदि हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें ए आई जे इक्वल्स टू ए आई जे इक्वल्स टू के इफ आई इक्वल्स टू जे, और ए आई जे इक्वल्स टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। कि यदि आई बराबर है जे के तो फिर ए आई जे कितना होगा, के, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वेर के इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, बट सभी डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हम बात करें, देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट कितने हो, केवल वन, उसको हम क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे 1 0 0 1। ठीक है, तो डायगोनल के एलिमेंट जो है वो वन होने चाहिए तो उसको हम क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देते हैं। इसको हम I2, जैसे यहाँ I2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू इसका ऑर्डर बताता है। यदि हमारे पास I3 लिखा हुआ है इसका मतलब ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है। ठीक है, मतलब 3 रो 3 कॉलम,
और सभी डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सभी एलिमेंट 0 है और डायगोनल के एलिमेंट कितने हैं 1 मतलब 1 0 0 0 1 0 तो इसको हम क्या कहेंगे I3 कहेंगे ठीक है। और एक जो होती है जीरो मैट्रिक्स तो जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 है ठीक है। अगली यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो जीरो मैट्रिक्स all element of a matrix are zero then it is called zero matrix और इसको null matrix भी कहा जाता है ठीक है। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है देखो ऑर्डर मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकती है नहीं भी हो सकती ठीक है तो भी उसको हम जीरो मैट्रिक्स ही कहते हैं। जैसे जीरो इक्वल्स टू हमने लिखा 0 0 0 0 0 0 तो इसका ऑर्डर कितना है 2/3 इसमें 2 तो रो है और 3 कॉलम है तो जीरो मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसका ऑर्डर क्या है 2/3। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ठीक है। अब यदि हम और आगे बात करें तो इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स जैसे दो मैट्रिक्स इक्वल है यदि आपसे कहा गया दो मैट्रिक्स इक्वल है तो एक जैसे A इक्वल्स टू ए आई जे और एक B इक्वल्स टू बी आई जे if both matrix A equals to B then the order will be same दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए ठीक है। कि मतलब यदि आपने A इक्वल्स टू B लिखा तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स सेम और सेकंड ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर ऑल्सो सेम। कोई दो मैट्रिक्स को यदि हम इक्वल मैट्रिक्स कह रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए तभी हम उन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यदि मान लो एज ए एग्जांपल यदि हम बात करें एक मैट्रिक्स है आपके पास लिखा हुआ A B C एंड D और ये इक्वल है जैसे मान लो 3 0 4 -1 ठीक है। यदि ये दोनों इक्वल है तो हम लिखेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है देखो इसका ऑर्डर 2/2 इसका ऑर्डर भी 2/2 ठीक है तो हाँ सेम हो सकती है। ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर एलिमेंट तो हम चेक भी नहीं करेंगे हम बता देंगे इक्वल नहीं है क्योंकि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए ऑर्डर सेम है फिर हम बात करेंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की। तो A इक्वल्स टू 3 B इक्वल्स टू 0 C इक्वल्स टू 4 D इक्वल्स टू -1 ठीक है। यदि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे एक दूसरे के सेम होंगे। A इक्वल्स टू 3 लिखेंगे B इक्वल्स टू 0 C इक्वल्स टू 4 एंड D इक्वल्स टू -1। दिस इज द मीन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके ऑर्डर भी सेम और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट और बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। अब चलो कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्क इन 3 फैक्ट्रीज। 3 फैक्ट्रीज में मैन और वुमेन की वर्क करने के जो इंफॉर्मेशन है वो आपको गिवन है। मैन 30 वुमेन 25 सेकंड में 25 मैन 31 वुमेन थर्ड में 27 मैन और 26 वुमेन। क्या कह रहा है रिप्रेजेंट द अबोव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3/2 मैट्रिक्स कि इस मैट्रिक्स को 3/2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो मतलब 3 तो क्या होने चाहिए 3 तो रो और 2 कॉलम ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लेट A इक्वल्स टू 3 रो तो 30 25 27 25 31 26 ठीक है। ये जैसे कोई मैट्रिक्स होगी जिसमें कितनी रो है 3 रो है ये रो 1 है ये रो 2 है ये रो 3 है ये कॉलम C1 ये कॉलम C2
और फिर आगे क्या कह रहा है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो कौन सी है, ये। तो इसके एलिमेंट क्या है, जैसे थर्ड रो इसको हम बात करें तो A11 A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है। तो ये रो थ्री, तो A31 तो हमारे पास कितना है 27, और A32 कितना है 26, ठीक है। तो ये तो रो थर्ड होगी। और फिर क्या कह रहा है, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम ये मतलब A12, ये हमने लिखा रो थ्री, और कॉलम टू की यदि हम बात करें C1, तो C1 सॉरी C2 के एलिमेंट है 25 31 26। तो यदि हम इसको लिखेंगे A12 इक्वल्स टू 25, A22 इक्वल्स टू 31 और A32 इक्वल्स टू 26, बहुत कंपेयर कर सकते हैं हम दोनों को। ये रो, ये सॉरी ये कॉलम सेकंड है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट ये, इसको तो हम क्या लिखेंगे, इससे देख सकते हैं A12 तो 25 है, A22 31 है, A32 ये कितना है 26 है। क्लियर है। तो ये आपका एग्जाम फर्स्ट कंप्लीट। फिर क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 2, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में 8 नंबर ऑफ एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कि एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर जो है वो क्या होगा। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, देखो 2 के मल्टीपल में हम इसको तोड़ेंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर 4/2 हो सकता है। देखो मतलब नंबर ऑफ रो 4, नंबर ऑफ कॉलम 2, 2/4 हो सकता है, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 4, 8/1 हो सकता है, नंबर ऑफ रो 8 कॉलम 1, 1/8 हो सकता है, नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 8, ठीक है। इनके अलावा 8 को हम दो नंबर के मल्टीपल में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा, दिस इज द पॉसिबल ऑर्डर। तो कितने टाइप हो सकते हैं, यदि किसी एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हो, तो ऐसी कितनी 4 मैट्रिक्स, 4 पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। जिनका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 4/2, 2/4, 8/1, 1/8। फिर यदि हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 की, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई, मतलब आपके पास ए आई जे आपको गिवन है कितना, 1/2 मोड I-3J, ये आपको ए आई जे गिवन है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/2, मतलब 3 तो रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो लेट द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 3 रो ए और 2 कॉलम, A11 A12 A21 A22 A31 A32। कोई मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, ठीक है। तो अब हम इसके एलिमेंट पता करें, तो सबसे पहले हम यदि बात करें A11, तो देखो I की जगह 1 है, J की जगह भी 1 है, तो दुनिया में जहां जहां I है वहां भी 1 पुट कर दो, और जहां J है वहां पे भी 1 पुट कर दो, और उसको सोल्व कर लेंगे। देखो 1/2, 1 - 3 × 1, तो ये कितना हुआ 1/2, 1 - 3 कितना -2, और -2 का मोड कितना प्लस का 2 कितना आया 1, ठीक है। फिर यदि हम बात करें A12 की, तो 1/2 मोड 1 - 3 × 2, जे की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 1 - 6, 1 - 6 कितना -5,
और -5 का मोड कितना, +5। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 5, सो दिस इज 5/2। यदि हम बात करें फिर नेक्स्ट A21 की, तो ये 1/2 मोड आई की जगह तो क्या पुट कर देंगे 2, और जे की जगह क्या पुट कर देंगे 1। तो ये 2 -3 इंटू 1, तो कितना 2 -3 कितना -1, और -1 का मोड कितना +1। तो ये 1/2 इंटू 1, तो दिस इज 1/2। फिर यदि हम बात करें A22 की, आई की जगह 2, जे की जगह भी 2, 1/2, ये 2 -3 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 -6, 2 -6 कितना -4, और -4 का मोड कितना +4, तो 1/2 इंटू प्लस का 4, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो फिर A31 की बात करें, तो ये 1/2, आई की जगह 3, जे की जगह 1, तो 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 कितना 3, 3 -3 0, 0 मल्टीप्लाई 1/2 ऑल्सो 0। फिर यदि हम बात करें A32 की, तो ये 1/2 मोड 3 -3 इंटू 2, तो 3 -6 कितना -3, और -3 का मोड कितना प्लस का 3, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। सो द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, अब इन एलिमेंट को पुट कर देंगे, तो A11 कितना है 1, 5/2, 1/2, 2, और 0, 3/2। दैट इज योर आंसर। सिंपल वे में क्या करना है, बस जो भी आपको ऑर्डर गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से एज्यूम कर लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर जो भी आपको रिलेशन गिवन है आई और जे के बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू और जे की वैल्यू पुट कर दो और सोल्व कर लो, और उस मैट्रिक्स में उसके एलिमेंट पुट कर दो। फिर यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 4 की, इफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल then find the value of a, b, c, x, y and z. We know that if two matrices are equal, then they have same order and the corresponding element are also same. तो order तो same है, तो इनके corresponding element जो है वो भी एक दूसरे के equal होंगे। तो यहाँ ये element इसके equal, तो x plus 3 equals to 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई -3। फिर इसको हम 6 के इक्वल करेंगे, तो z प्लस 4 इक्वल्स टू 6, तो z इक्वल्स टू 6 -4, z कितना आया 2। फिर 2y - 7 इक्वल्स टू 3y - 2। ठीक है, मतलब जो थर्ड वाले एलिमेंट के इक्वल, यहाँ से y को कैलकुलेट कर लो, ये इस 2y को इधर ले आओ, 2 को उधर भेज दो, या चलो इस 2 को इधर ले आओ, किसी भी एक को ले जाओ, 2 -7, 3y - 2y, तो ये कितना आया -5, और ये कितना आया y, तो y की वैल्यू कितनी हुई -5। फिर यदि हम बात करें, ये तो एलिमेंट इक्वल है ही, -6 इक्वल्स टू -6, फिर इसको इसके इक्वल कर दो, a -1 इक्वल्स टू -3, a इक्वल्स टू, इस 1 को इधर ट्रांसफर किया, 1 -3 आया -2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई -2, और फिर ये इसके इक्वल है, तो 0 इक्वल्स टू 2c प्लस 2, इस 2 को उधर ट्रांसफर, 2c इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाई 2, -1, c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। फिर नेक्स्ट b -3 इक्वल्स टू 2b प्लस 4, 4 को उधर, b को इधर, तो 4 उधर, ये इधर क्या है -3, 4 इधर आया -4, ये 2b, और ये b इधर आया तो माइनस का b, ये -7 इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू आ गई -7। और कौन सा बच रहा है, बस ठीक है -21 0 0। ठीक है, ये सभी आपके पास आंसर आ गए। ठीक है, तो x कितना है -3, y कितना है -5, z कितना है 2, और a कितना है -2, b कितना है -7, c कितना है -1।
ये आपका आंसर। ठीक है, फिर यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 की बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये दो इक्वेशन आपको इक्वल गिवन है, तो ए बी सी डी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यदि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4, ये एलिमेंट इसके इक्वल, और a माइनस 2b इक्वल्स टू -3, और फिर 5c माइनस डी इक्वल्स टू 11 एंड 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो अब इनको कैलकुलेट करते हैं। यहां से a इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, इस 2b को इधर पुट कर दिया, 2b माइनस 3, ये इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो ये a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करोगे 2 मल्टीप्लाई 2b माइनस 3 प्लस b इक्वल्स टू 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4b माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस b इक्वल्स टू 4, 4b प्लस b कितना 5b इक्वल्स टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया 6 प्लस 4 5b इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10 बाई 5 कितना, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, और b की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2। तो a इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, a इक्वल्स टू 4 माइनस 3, a कितना आ गया 1, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, ये आपका आंसर। और अब हम इन दोनों इक्वेशन से c और d कैलकुलेट करेंगे। देखो, तो जैसे इस इक्वेशन से देखो, यहां से यदि हम बात करें इस इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 इस d को इधर 11 को इधर, 5c माइनस 11 इक्वल्स टू d, पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4 में इसको पुट कर दो, तो 4c प्लस 3 d की वैल्यू कितनी है 5c माइनस 11 इक्वल्स टू 24, तो ये 4c प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 15c माइनस 33 इक्वल्स टू 24, तो ये कितना 19c, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया 24 प्लस 33, 19c इक्वल्स टू ये कितना 7, और ये कितना 5, so c will be 57 divided by 19 and we know that 19 3 जा 57। ठीक है, अब c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 में पुट करेंगे c की वैल्यू 3, तो 4 इंटू 3 प्लस 3d इक्वल्स टू 24, ये कितना है 12 प्लस 3d इक्वल्स टू 24, 3d इक्वल्स टू 24 माइनस 12, 3d इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 3, d इक्वल्स टू 4, d की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।